यूपीपीसीएस 2024 का रिजल्ट सामने आ चुका है और इस बार नोएडा की करिश्मा चौहान ने 17वीं रैंक हासिल कर बड़ी सफलता अपने नाम की है। सेक्टर 78 की रहने वाली करिश्मा ने यह मुकाम सेल्फ स्टडी के दम पर हासिल किया है और जिसके बाद अब स्टेट मिरर संवाददाता ने करिश्मा और उनके माता पिता से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने अपनी तैयारी, संघर्ष और इस सफलता के पीछे की पूरी कहानी शेयर की है। तो क्या कुछ कहा करिश्मा ने, आइए सुनते हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई हो। और क्या कहेंगे? मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है आफ्टर सिलेक्शन। काफ़ी सालों की मेहनत थी मेरी जो आज सक्सेसफुल हुई है। कब से तैयारी कर रही थी आप पीसीएस की? पीसीएस की तो तैयारी मैंने लास्ट ईयर शुरू की थी। मैंने इससे पहले एक और अटेम्प्ट दिया था जिसमें मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ था एंड दिस इज़ माय सेकंड अटेम्प्ट। तो पीसीएस के अलावा भी कोई आप हाँ, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी जिसमें मैंने मेंस दिया एक बार, बट मैंने अभी उसको ड्रॉप करके पीसीएस की तैयारी शुरू की थी। इतनी तैयारी करती रही, एग्ज़ाम भी देते रहे, जब असफलताएं मिलती हैं तो आदमी डिमोरलाइज हो जाता है, तो कभी ऐसा ख्याल आया कि नहीं बहुत ज़्यादा हो गया, छोड़ देते हैं? नहीं, ये ख्याल कभी नहीं आया। हाँ, होते हैं, डीमोटिवेट होते हैं, पर मेरे पेरेंट्स और फ्रेंड्स थे मुझे मोटिवेट करने के लिए। पापा ने हमेशा कहा जब तक नहीं होता है तुम करते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो पूरा सपोर्ट था मुझे फैमिली का। पिछला कितने नंबरों से रह गया था? आई थिंक 3 या 4 मार्क्स से रहा था मेरा प्रीलिम्स। तो इतने कम नंबरों से जब रह जाता है तो बड़ी हाँ जी, काफ़ी बुरा लगता है, बट ठीक है, मैंने उस पर काम किया, अपनी वीकनेस पे, और इस बार मेरे को सिलेक्शन मिल गया। अब सिलेक्शन हुआ तो क्या तैयारी रही और कितने घंटे आपने फोकस किया पढ़ाई पे? सर, मैंने अराउंड 10 आवर्स डेली पढ़ाई की है विदाउट एनी गैप। चाहे सैटरडे हो या संडे हो, मैं सुबह 7:30 अराउंड लाइब्रेरी जाती थी और घर शाम को 8 बजे वापस आती थी। तो तैयारी खुद ही की, कहीं कोचिंग वगैरह भी? नहीं, मैंने सेल्फ स्टडी की है। तो जो सिलेबस होगा वो तो आपने पढ़ा ही होगा, तो इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए भी कुछ खास तैयारी की थी? इंटरव्यूज़ के लिए मैंने मॉक इंटरव्यू दिए थे 2 कोचिंग में। ऐसी कोई खास तैयारी नहीं की थी, बट हाँ, करंट पढ़ा था और न्यूज़पेपर रीड किया था। यूपीएससी की भी आपने तैयारी की, तो उसका कितना फ़ायदा आपको यहाँ मिला? यूपीएससी का भी काफ़ी फ़ायदा मिला मुझे स्टैटिक सब्जेक्ट्स में। जैसे पॉलिटी के लिए हमें लक्ष्मीकांत पढ़नी होती है, तो सेम क्वेश्चंस उसी से आते हैं पीसीएस के अंदर भी। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम मैंने पढ़ी है, तो वो भी जहाँ तक ये सिलेबस सेम होता है, बस यूपी स्पेसिफिक थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना होता है और थोड़े इसमें फैक्चुअल डाटा पे ध्यान देना होता है पीसीएस के अंदर। पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा इस पूरे जर्नी में? सारा सपोर्ट पेरेंट्स का ही रहा है। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। कभी उन्होंने मुझे फोर्स नहीं किया किसी चीज़ के लिए, या कभी ये नहीं कहा फेलियर्स के बाद कि नहीं अब प्रिपरेशन छोड़ दो, अब छोड़ देनी चाहिए आपको, नहीं। बेटी होती है तो अधिकतर हम लोग ग्रामीण इलाकों में देखते हैं, आप भी मेरठ से आती हैं, तो ऐसा होता है कि लड़की ने 12वीं पास की, शादी के लिए रिश्तेदार इस तरह की प्रेशर आने लग जाती है, तो आपके फैमिली में भी आती रही होगी, तो इन सब चीज़ों से कैसे छुटकारा पाए? सोशल प्रेशर आता था, पर वो पेरेंट्स तक रहता था। पेरेंट्स ने कभी मुझे फोर्स नहीं किया शादी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। वो प्रेशर उन्होंने खुद हैंडल कर लिया। अब आप अधिकारी बन रही हैं, तो समाज के लिए किन मुद्दों पे सबसे ज़्यादा काम करेंगी आप? मैंने पहले से ही 3 मुद्दे सेलेक्ट किए हुए हैं। सबसे पहले एजुकेशन पे काम करना चाहूँगी मैं, वुमेन की, क्योंकि यूपी में अराउंड 20% का गैप है मेल और फीमेल की एजुकेशन के बीच में। दूसरा, मैं हेल्थ पे काम करना चाहूँगी एंड थर्ड, ग्रीवेंस रिट्रेसल पर। जो लड़कियां अभी तैयारी कर रही हैं या जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं पीसीएस या यूपीएससी की, उनको क्या सलाह रहेगी आपको? सो मैं ये कहना चाहूँगी कि इंटेलिजेंस सब में थोड़ा कम होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। उस पर डिपेंड नहीं करता है इसमें सिलेक्शन, डिपेंड करता है कंसिस्टेंसी पे। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा एक दिन। किसी भी बच्चे की सफलता में उसका तो अपनी मेहनत होता ही है, माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है। करिश्मा के मम्मी पापा हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। पहले तो आप प्राउड पेरेंट्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, और क्या प्रतिक्रिया रही जब आपने रिजल्ट देखा? बस हम तो सोए हुए थे उस टाइम पर, वेट कर रहे थे कि भाई शायद आज संडे, आज तो नहीं आना। तो बेटी को किसी इसके फ्रेंड ने भेजा, इससे बधाई दी, तो अपना घर में इसने थोड़ा सा शोर करना शुरू करा, तो मेरी आँख खुली कि यार क्या हुआ। तो उसने बताया कि पापा मेरा हो गया सिलेक्शन और 17वीं रैंक आई है। तो जब सिलेक्शन की बात बताई करिश्मा ने आपको, तो वो मोमेंट कैसा था आपके लिए? बस वो मोमेंट में आपको यहाँ पे नहीं बता सकता, वो तो एक अलग ही था। मेरी आंखों से भी आंसू आ रहे थे, अंदर भी, मतलब बहुत कुछ ऐसा चल रहा था कि बहुत दिनों से वेट कर रहे थे इस चीज़ का, जब मैं उस दिन रात को मिला। काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रही थी, तो एक
एक समझ लीजिए कि पूरा तैयारी का जो अवार्ड है वो मिल गया, तो क्या कहेंगे आपका कितना, पूरे दोनों पेरेंट्स का कितना मेहनत रहा है इसमें? देखो, बच्चों के लिए तो सभी पेरेंट्स करते हैं, पर मैं और पेरेंट्स से भी यही कहना चाहूँगा कि बच्चे को कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई हमारे का नहीं हो रहा तो इसे छोड़ो या किसी और बच्चे से उसकी तुलना करो। सब बच्चों का अपना अलग अलग सोचना समझना है, सबका अपना अलग ज्ञान है, भाई किसे कितने घंटे पढ़ाई करनी है, क्या करना है। पर जितना भी हो सके पेरेंट्स को बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए। एक बात जो अभी हमारी डिस्कशन भी हो रही थी कि जब भी आप कहीं जाते थे तो बच्ची की शादी के लिए लोग बहुत टोकते थे आपको, तो उस मोमेंट को आपने किस तरीके से हैंडल किया ताकि बच्ची की पढ़ाई पे कोई इफ़ेक्ट ना करे? हाँ देखो, वो तो है, हम गांव से रहने वाले हैं, तो गांव वाले बोलते थे भाई अब यार बेटी बहुत बड़ी हो गई, इसकी शादी क्यों नहीं कर रहे, वो अभी तैयारी कर रही है तो इसलिए नहीं कर रहे। नहीं नहीं यार, कर देनी चाहिए, तैयारी तो बाद में भी हो जाती है। फिर कहीं रिश्तेदारी में, कहीं यार दोस्तों में कोई फंक्शन थे तो बच्चे वहाँ नहीं जाते थे, तो सब उसमें बात बनाते थे, यार तुम्हारे बच्चे नहीं आते, ऐसे बच्चे तो सभी के पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे भी कर रहे हैं, आपके बच्चे कौन सी ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं जो नहीं आ सकते, 2-3 घंटे के लिए तो आ सकते हैं। तो वो हम अपना भी मैनेज कर लेते थे। आप घर का पूरा सब कुछ संभालती थी, तो सपोर्ट भी करती थी करिश्मा आपको घर में? नहीं कि सब नहीं काम थोड़ा कर लेती, ऐसा छुट्टी वाले दिन थोड़ा मतलब किचन का आगा कर लेती थी। अच्छा। लेकिन पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान था इसका। पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान? जी, लेकिन बैठी रहती पूरे पूरे दिन पढ़ती रहती थी। हम कहते खाना खा लेकर, नहीं मम्मी रख दो मेरा, मैं अपने आप उठ के खा लूंगी, इस तरह से। उम्मीद थी आपको कि पीसीएस इस बार क्वालिफाई हो जाएगा? हाँ, इस बार उम्मीद थी। असल में क्या, उसके मेंस के जितने भी पेपर थे सब बहुत ही अच्छे से गए थे, तो उसने पहले ही बोल दिया था कि पापा इस बार मेरा पक्का हो जाएगा, और रैंक भी उसे जो है ये उम्मीद थी कि टॉप 5 में आ जाऊंगी मैं। अच्छा, ये बताइए, जब यूपीएससी की तैयारी कर रही थी उसके बाद पीसीएस की पहले अटेम्प्ट नहीं हुआ, तो वो जो दौर रहा वो मुश्किल भरा दौर किसी भी कैंडिडेट के लिए होता है कि वो तैयारी करता है, जब सफलता नहीं मिलती तो उसको आप लोगों ने किस तरह सहयोग किया कि करिश्मा के पढ़ाई पे किसी तरह का प्रेशर ना हो, माइंड डिस्टर्ब ना हो? नहीं, वैसे वो भी काफ़ी समझदार थी, से लेकर उसे भी पता था कि भाई एक बार में 2 बार में ज़रूरी नहीं है होना, और उसके लिए हम भी शुरू से प्रिपेयर थे कि भाई नहीं, इसमें टाइम लगेगा। तो जब नहीं होता था उसे तो हम थोड़ा बैठ कर उससे बात करते थे, बेटा ये तो चलता ही रहेगा, कि आप जब इतनी ऊंची पढ़ाई कर रहे हो, इतनी ऊंची पोस्ट के लिए, तो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, तो आप धैर्य रखो, हमारी पूरी सपोर्ट है आपके साथ, जब तक भी आपका मन है पढ़ते रहो, देते रहो पेपर, कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लो कि कोई भाई सबकी जॉब लगी, इसकी छोटी सिस्टर है उसकी 2 साल पहले जॉब लगी, तो उसका भी बच्चे पे थोड़ा असर पड़ता, पर वो भी हमने इसे उससे बाहर ही रखा, उससे नहीं पढ़ने दिया बिल्कुल भी। एक सवाल मैं करिश्मा से लेना चाहूँगा कि नोएडा जैसे शहर में कॉरपोरेट जॉब को लेके बड़ी मारामारी रहती है, जहाँ लाखों के पैकेज होते हैं, कॉरपोरेट जॉब छोड़ के आप सरकारी अधिकारी बनने चली गई। सो मेरा पहले से ही डिसाइडेड था कि मैं कॉर्पोरेट जॉब नहीं करूँगी, मुझे हमेशा से सरकारी जॉब करनी थी, और अगर सरकारी जॉब के अलावा मैं दूसरा ऑप्शन देखती तो पापा ने बोला था कोई बात नहीं, मेहनत करके स्कूल खोल देंगे आपके लिए, आप स्कूल में पढ़ाना बच्चों को। तो मेरा कभी कॉर्पोरेट में जाने का कोई इरादा नहीं था। छोटी बहन का जब नौकरी लगी तो उस समय आपको कुछ एहसास हुआ कि मैं बड़ी होकर अभी तक तैयारी कर रही हूँ, छोटी बहन कमाने चली? थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता है, बट मुझे पता था मैं जिस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ उसमें टाइम लगेगा अभी, और ऐसा कभी मुझे मेरी बहन ने या मम्मी पापा ने कभी फील नहीं होने दिया कि वो जॉब कर रही है तो जॉब नहीं कर रही है, तो दे ऑलवेज सपोर्टेड मी। तो ये करिश्मा थी जिन्होंने यूपी पीसीएस में 17वीं रैंक हासिल की है, जिनका कहना है कि आने वाले समय में जब वो अधिकारी बन जाएंगी तो ख़ास तौर पे महिला की शिक्षा और हेल्थ सेक्टर में काम करेंगी। नोएडा से मोहम्मद रज़ा, स्टेट मिरर।